जैसा कि आपको याद होगा, मैं लगातार ड्रग पैडलर्स और ड्रग पैडलिंग के खिलाफ जो है वो खबरें चला रहा हूँ, जिसमें हमारे कई नौजवान जो है, यहाँ तक कि अब बच्चे भी जो है वो किश्तवाड़ ज़िले के जो है उसमें अब जो है वो उसके झांसे में और उसके शिकंजे में आ चुके हैं। इसी सिलसिले में किश्तवाड़ पुलिस ने आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की और एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है, जहाँ पर एक वुमेन ड्रग पैडलर जिसका नाम महफूजा है, उसको जो है वो आज पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जो है वो बुक करके जो है उसको जो वुमेन जेल है बदरवा में, वहां पर जो है वो भेजा गया। आपको याद होगा, चंद महीनों पहले हमने सरकूट से जो है वो एक लाइव रेड दिखाई थी, जहां पर हमने आपको विजुअल्स में महफूजा को और उसका जो देवर है तौसीफ चड्डा, उसको जो है वो पुलिस गाड़ी में ले जाते हुए जो है वो दिखाए गए थे। हमने आपको वो विजुअल्स भी दिखाए थे और वहां पर जो लोग थे उन्होंने कन्फ्रंट भी पुलिस को किया था। आपको वो भी याद होगा, राही साहब जो वहाँ के एक मोजिश शख्सियत है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आप पूरा किश्तवाड़ उनको जो है वो जानता है, उन्होंने भी जो है वो पुलिस को कटहरी में खड़ा किया था कि जो ये ड्रग पैडलर से जब ये पकड़े जाते हैं उनको जो है वो फिर दस्ती छोड़ा जाता है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ क्लियर कर दूँ, जो उस वक्त डीवाईएसपी हेडक्वार्टर ईशान गुप्ता ने कहा था कि पुलिस का काम है कि वो केस करे और इनको पकड़े, और जो बेल है वो कोर्ट से मिलती है। यानी कि जब महफूजा और चड्डा को कोर्ट में पेश किया गया, उनको जो है वो वहाँ पर दस्ती दस्ती जो है वो बेल मिली, जिसकी वजह से बाद में किश्तवाड़ के कई लोग जो है वो हमसे सवाल पूछने लगे कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो महफूजा का हस्बैंड है वो भी जेल रह चुका है। महफूजा के घर से एक और औरत है, इस महफूजा के हस्बैंड की दूसरी वाइफ है, वो भी जो है वो जेल रह चुकी है ड्रग्स के केस में। हालांकि उसने एक बार हमें मैसेज में ये बताया था कि वो जो है वो बेकसूर है, लेकिन क्योंकि जब रिकॉर्ड पुलिस के सामने आते हैं और जब हम उनको खंगालते हैं, वहाँ पर इस फैमिली के नाम जो है वो बढ़ चढ़ कर जो है वो ड्रग्स में मुलविस होने का जो है वो आता है। मैं बता दूं कि जो हमारे पास डिटेल्स आई है, जो पुलिस ने आज एक प्रेस नोट जो है वो रिलीज किया है और उसमें बताया है कि पुलिस ने जो है वो ड्रग पेडलिंग को कम्बैट करने के लिए और जो ड्रग अब्यूज़ है उसको काउंटर करने के लिए जो है वो आज लेडी जो है महफूजा बेगम, वाइफ ऑफ रमीज़ राजा, रेजिडेंट ऑफ सरकूट किश्तवाड़, यानी कि जो रमीज़ है वो भी ड्रग्स पेडलिंग में मुलविस रहा है और पिट एनडीपीएस में जेल भी रहा है, और सुनने में ये मिला है चंद दिन पहले ही जो है वो बेल पे बाहर निकला है। हालांकि जब मैंने महफूजा और चड्डा की खबर की थी उस वक्त मुझे धमकियां भी दी गई थी, यहाँ तक कि कोर्ट में भी जो है वो मुझे जब मैं किश्तवाड़ कोर्ट में किसी केस के सिलसिले में था, वहाँ पर मुझे असल्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं वक्त से पहले ही जो है वो वहाँ से हट गया कुछ वकीलों के कहने पे। और आज जो है वो पुलिस ने ये कार्रवाई की, और मैं बता दूं कि जो पुलिस ने बताया है कि जो ये महफूजा है वो एक मल्टीपल प्रोलॉन्ग स्ट्रेटजी के तहत जो है वो काम करती थी और ड्रग पेडलिंग जो है वो किश्तवाड़ में करती थी, जिसकी वजह से जो है उस पर पुलिस ने जो है वो शिकंजा कसा और इस पर जो है वो लगातार नज़रें बना के रखी थी और कोशिश की जा रही थी कि जो ये सेफ गार्ड किए जाए, जो हमारे नौजवान हैं और जो बच्चे जो ड्रग एडिक्शन में जो शिकार है वो जो है वो उनको बचाया जाए, और साथ में इस लेडी को भी जो है वो वक्त दिया गया कि वो सुधरे, लेकिन पुलिस के मुताबिक ये सुधरी नहीं, इसलिए इस पर जो है वो पीएसए जो है वो लगाया गया। और ये जो पीएसए है वो जो डीएसपी हेडक्वार्टर की सरबराही में जो है वो टीम का इंस्टीट्यूट की गई और लेडी पुलिस के साथ जो है वो टीम पुलिस का इंस्टीट्यूट की, जिसकी मेंबर यहाँ की जो सब इंस्पेक्टर साक्षी शर्मा थी। हम उसके फोटोग्राफ्स भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, जो फोटोज में दिख रही है, और एक काबिल अफसर है उसकी, वो भी जो है वो मौजूद थी रेड में, और इसको जो है वो पकड़ लिया गया और उसके बाद जो है इसको डिस्ट्रिक्ट जेल बदरवा जो है वो भेजा गया। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो एसएसपी किश्तवाड़ है उसने बताया है कि इसके जरिए जो है वो एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को कि चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अभी मैं बता दूं कि किश्तवाड़ पुलिस ने लोगों को जो है वो वार्निंग दी है, कोई वो इस तरह के बिजनेसेस में जो है वो मुलविस ना रहे और इस तरह के केसेस में जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही हमने आपको एक खबर बताई थी जहां पर इमरान हुसैन गिरी जो पुछाल का रहने वाला है, उसको भी जो है वो 1 जून को, यानी सैटरडे जो गुजरी उस दिन जो है वो चरस के साथ जो है वो पकड़ा गया था। और मैं बता दूं कि जम्मू पुलिस की कार्रवाई जो ये आज जम्मू किश्तवाड़ में भी कार्रवाई हुई, ये सिलसिला जो है वो
हमारे आनंद जैन साहब जो एडीजीपी हैं उनकी जो है वो तमाम निगरानी में जो है वो हो रहा है। और मैं बता दूं कि जम्मू में भी जो 2 नोटोरियस ड्रग पेडलर्स लेडीज थी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी को जो है वो सीज किया गया। और मैं बता दूं कि मेरे पास जो डिटेल्स हैं जो जम्मू पुलिस ने प्रेस नोट इश्यूज किए हैं और जो डिटेल्स मैं बता दूं कासिम नगर और रेशमगढ़ कॉलोनी में इस तरह की कार्रवाइयां करना जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यानी कि जो नरवाल का एरिया है और कासिम नगर का एरिया है, रेशमगढ़ कॉलोनी का एरिया है, ये जो है वो ड्रग पेडलिंग्स के हब माने जाते थे और यहाँ पर घुसना जो है वो नामुमकिन एक तरह से था। क्योंकि जब कुछ साल पहले पुलिस ने वहां पर रेड करने की कोशिश की थी, पुलिस की पार्टी पर हमला भी हुआ था और एक जो ड्रग पेडलर लेडी है उसने 2 साल या 1 साल 1.5 साल का बच्चा था उसको पानी की टंकी में जो है वो फेंका था, ये साबित करने के लिए कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उन्होंने बच्चे को जो है वो पानी की टंकी में जो है वो फेंका। लेकिन वहां पर जो पुलिस की टीम वहां पर मौजूद थी उन्होंने वक्त पर इंटरफेयर करके और वक्त पर रेस्क्यू करके जो है उस बच्चे को जो है उस वक्त बचा लिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के जो है वो एक्टिविटीज जो है वो ड्रग पेडलर जो है वो करते हैं। और मैं बता दूं कि जम्मू पुलिस ने जो है वो 3 जून को ही जो है वो एक पीएसए भी जो है वो लगाया था एक क्रिमिनल कुलबीर भगत पर अलियास रिंकू, ये आरएसपुरा का था। मैं बता दूं कि जैसे कि मैं बात बता रहा हूं कि 42.5 लाख की जो प्रॉपर्टी है वो ड्रग पेडलर की जो है वो राजीव नगर एरिया जो है वो काफी जो है वो एक हार्ड हब बन गया था क्रिमिनल्स का। लेकिन वहां के लोगों ने पुलिस को जो है वो मदद की और पुलिस को मजबूर किया कि वो यहां पर जो है वो कार्रवाइयां करे, क्योंकि जब तक लोग साथ न दे, जब तक लोग सामने ना आए, क्योंकि ये जो ड्रग्स है जब तक हमारे घरों में न पहुंचे। मैं ये भी बात बता दूं, मैं ऑन एयर ये बात बता रहा हूं कि ये बात जो है वो हर घर में पहुंच चुकी है। मैं न सिर्फ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं इस ड्रग से, बल्कि अपने घरों को भी जो है वो बचा रहा हूं। मैं अपनी फैमिली के लोगों को भी जो है वो जदोजहद कर रहा हूं इसमें बचाने की। क्यों न कहीं जो है जो लोग मुलविस हो रहे हैं, जो हमारे नौजवान मुलविस हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से जो है वो आपके रिश्तों से जो है वो जुड़े हैं। चाहे वो आपके कजिन्स हों, चाहे कजिनों के बच्चे हों, चाहे भाइयों के बच्चे हों, चाहे बहनों के बच्चे हों, चाहे पुफियों के बच्चे हों, चाहे ममेरे भाई हो, चाहे उनके बच्चे हों, कहीं ना कहीं से जो इस लत का शिकार हो रहे हैं वो हम लोगों से जुड़े हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास 2-3 हज़ार लोगों की खबरें आ रही हैं जो 1,000-1,500 के करीब तो लोग जो है वो हॉस्पिटलों में जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में हैं, कुछ घरों में हैं। अगर मैं बता दूं उन 3,000-4,000 लोग जो इस वक्त मंजर आम पर आ चुके हैं, या तो वो पुलिस के रिकॉर्ड में है, या वो हॉस्पिटलों में एडमिटेड है, रिहेबिलिटेट हो रहे हैं, या घरों में है और माँ बाप को पता है। उसमें से मैं अगर बता दूं कम से कम 100-200 अगर मैं रिश्तेदारी देखने बैठूं, कहीं ना कहीं कोई ना कहीं से लिंक्ड है। चाहे रिश्तेदारों के बच्चे हैं, चाहे घरों के बच्चे हैं, चाहे महलादारों के बच्चे हैं, लेकिन हैं। इसी तरह से वो कोई भी शख्स किश्तवाड़ टाउन एडजॉइनिंग एरियाज और जिला किश्तवाड़ में नहीं होगा जिनके ये ड्रग पेडलर्स जो यहाँ जो ड्रग्स में इस वक्त मुलविस नौजवान और जो अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है वो छोटी छोटी पुरियों में पहले आदत कराई जा रही है, मुफ्त दिया जा रहा है, फिर उनको जो है वो शिकार किया जा रहा है उसका। इसलिए लोगों को जो है वो होशियार रहने की जरूरत है। मैं बता दूं कि ये जो संजीव नगर में जो ये लेडी है शकीला, वाइफ ऑफ लेट अशोक कुमार, जो राजू नगर की रहने वाली है, उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो सीज किया गया। 42.5 लाख का जो है वो घर था जो इसने इलीगली जो है वो अक्वायर्ड किया था और इसी कमाई से जो है वो बनाया था। और इसके खिलाफ जो है वो कुछ एफआईआर भी थी। मैं बता दूं कि इसके पहला केस एफआईआर नंबर 267 ऑफ 2017 अंडर सेक्शन 8/20 एनडीपीएस एक्ट पुलिस स्टेशन भूपोर्ट में रजिस्टर किया गया था। यानी कि पुलिस को 5 साल लगे इसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। मुझे लोग बोलते हैं कि तुम रोज रोज बोलते हो कि प्रॉपर्टी अटैच होंगी, कब होंगी? इसके लिए एक टाइम लगता है, ये एक डेलिकेटेड प्रोसेस होता है, हर चीज को जो है वो देखना होता है। और जब कार्रवाई होती है, जिस तरह से महफूजा को जो है वो देखा जा रहा था, मुझे लोग बार बार परेशान कर रहे थे, तुमने ऑन-एयर दिखाया, लोग हैं ये इतने मुलविस हैं, इनको पुलिस क्यों नहीं कुछ करती, इसको एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं कुछ करती। लेकिन आज अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाई की और आगे भी होगी। मैं बता दूं कि जितने भी यहां पर लोग हैं, सिर्फ ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, बोवाइन स्मगलिंग के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही, उन पर भी पैसे लगेंगे। उस पर मैं अलग आपको बताऊंगा। जो फॉरेस्ट स्मगलर्स हैं उनके भी जो है वो कुछ पैसे लगने जा रहे हैं। उस पर जो है वो रिपोर्ट्स ली जा रही है और डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। इस पर 3 एफआईआर थी, दूसरी 2021 में और 2022 में। यानी कि इसकी प्रॉपर्टी को जो शकीला है
और विडो ऑफ अशोक कुमार, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के प्रोसेस में 5 साल लगे हैं। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि यहाँ पर जो है वो इस तरह के प्रोसेस को जो है वो थोड़ा सा तेजी कराया जाए। इसके अलावा एक और केस आया था जहां पर रेशमगढ़ कॉलोनी में सुदेशा कुमारी, ये भी एक औरत है, वाइफ ऑफ सुभाष चंद्र, उसको भी जो है वो पुलिस के राडार पर थी और उसका डबल स्टोरी घर बनाया था उसने। मैं बता दूं कि यहां पर ड्रग्स और सेक्स साथ साथ चलता है। सेक्स जो है वो ड्रग्स के साथ लिंक है और सेक्स ट्रेड और ड्रग ट्रेड जो है वो एक तरह से कोइंसाइडेड है। और जो हमारे बच्चे ड्रग्स में मुलविस हो रहे हैं, उनको सिर्फ ड्रग्स का जो पेडलिंग में कारोबार कर रहे हैं, जो उससे पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ वही टारगेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो सेक्स और प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में है। ये प्रोस्टिट्यूशन के धंधे यहां भी चलते हैं, हमारे यहां पर कई हैं। कुछ लोगों ने गाड़ियां खरीदी हैं, कुछ लोगों ने घर बनाए हैं, प्रोस्टिट्यूशन के धंधे पर ही कमाई है, जबकि वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो वो ट्रेड भी जो है वो अपनी तरफ इनको खींच रहा है। यानी कि एक तो ये ड्रग्स बेचकर जो है वो अपने आप को खरीद रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी घरें, जेवरात अपनी बीवियों के बेच रहे हैं, माँ बहनों की के घरों में चोरियां कर रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ चोरियां करें। ऊपर से फिर जो प्रोस्टिट्यूशन का जो सेक्स का ट्रेड है, वो भी इनको टारगेट करके जो है वो भी इन्हीं से पैसे कमा रहा है। यानी कि ये जो लोग हैं, जो ड्रग पैडलर एक है, वो जो प्रोन है, वो सिर्फ ड्रग्स के लिए नहीं है, बल्कि सेक्स ट्रेड के लिए भी वो एक कमाई का जरिया बन रहा है। और घर के लिए जो है वो बाद में उसको प्रॉब्लम जो है वो हो रही है और उनके घर का माँ बाप का पैसा जा रहा है, जिसमें मैक्सिमम जो है वो यूथ है। इसके बाद इसके अलावा मैं बता दूं कि एक खबर जो है वो आरएसपुरा से भी, बिश्ना से भी आई थी। मैं बता दूं जी बिल्कुल, बिश्ना की भी मेरे पास एक खबर है, जो 3 जून को जम्मू पुलिस ने जो है वो 2 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो सीज किया था। जो किंग पिन चिराग अत्री है बिश्ना का, वहां पर जो है वो प्रॉपर्टी सीज हुई थी। क्योंकि मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि बिश्ना में जो है वो आज जो हमारे आबिद साहब बुखारी जो किश्तवाड़ में एसएचओ रहे हैं, वो वहाँ पर है, पुलिस स्टेशन बिश्ना में आज एसएचओ है। काफ़ी अच्छा काम वहाँ ड्रग्स के लिए कर रहे हैं, के खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि ये जो एरिया है जो किश्तवाड़ में ड्रग्स पहुँचती थी, वो जम्मू और सांबा जो फ्रंट लाइन बॉर्डर एरियाज है, जो नियरेस्ट चेन में जो 1 और 2 नंबर पे है, वहाँ से पहुँचती थी। अब जब जम्मू और सांबा में जो हमारे विनय जी, मेरे अजीज दोस्त और मेरे भाई हैं, वो वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो अब ये जो है वो कम होता जा रहा है यहाँ पर। और इसलिए पुलिस जो है वो अब यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही है और पुलिस को फोकस मिला है जो एनडीपीएस में जो डाले गए हैं। ये जैसे कि मैं बता दूं कि किंग पिन चिराग अत्री अलियास चेतन सन ऑफ वेद राज अत्री, इसको जो है वो इसी केस में जो है इसकी 2 करोड़ की जो है वो प्रॉपर्टी सीज की गई और इसको भी जो है वो एनडीपीएस एक्ट में जो है वो बुक किया गया है। कमर्शियल पक्का हाल था इसका। आप बताइए कि 2 करोड़ थी इसकी। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी जो थी, जिसका नंबर JK02DE 6002 है, उसको भी जो है वो स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उनको भी जो है वो सीज किया गया। यानी कि अब जो प्रॉपर्टी यूज होगी, जम्मू पुलिस ने पिछले दिनों एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, जो यहां पर भी जो है वो लिया गया था, लेकिन अब उसमें थोड़ी सी सुस्ती आई कि जो टेनेंट्स है आपके घरों में, उनको जो है वो रजिस्टर्ड करना है। अगर आपके घर में टेनेंट आपका कारोबार कर रहा है, यानी कि ड्रग्स का कारोबार कर रहा है और सेक्स का कारोबार कर रहा है, जब वो पकड़े जाएंगे तो आप पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के जो है वो इन चीज़ों को देखें। और मैं ये भी बता दूं कि चंद साल पहले आपको याद होगा, इमाम साहब ने जामे मस्जिद से लोगों को अपील की थी कि जो अकेली औरतें हैं, उनको जो है, जो यंग लड़कियां हैं, उनको जो है वो अपने घरों में रेंट न दे अनटिल एंड अनलेस उनके साथ घर के फैमिली मेंबर हो, या बड़ा भाई साथ हो, या चाचे साथ हो, या माँ बाप साथ हो, तब तक उनको जो है वो रेंट पे एकोमोडेशन ना दे। अब वही हालात जो है वो यहाँ पर भी है। हम चाहते हैं यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, डीसी साहब ने, हमने भी उनको कई बार रिक्वेस्ट की थी। यहाँ पर गर्ल्स के लिए जो है वो अब सरकारी हॉस्टल बन रहा है, उसके लिए टेंडरिंग हो चुकी है, जहां पर 100 के करीब जो है वो लड़कियां जो है वो रह सकती है हॉस्टल में। उनको जो है नॉमिनल जो फीस देनी होगी, जो खाने पीने का खर्चा आएगा। मेरे लोगों से रिक्वेस्ट है, यहाँ पर जो जी शूर लोग हैं, जिनके पास अपने घर हैं या प्रॉपर्टीज़ है, वो यहाँ पर जो है वो जो पेन गेस्ट का जो सिस्टम है उसको शुरू करे, या जो हॉस्टल है लड़कियों के लिए उसको जो है वो शुरू करे। क्योंकि वहाँ पर जब सीसीटीवी कैमराज बाकी चीज़ें रहेंगी, जिस तरह से जम्मू में पीजीज जिनको बोलते हैं, हम चाहेंगे कि वो शुरू करें, ताकि जो लड़कियाँ बाहर से आ रही हैं वो इस ट्रेड में वर्नरेबल ना बने।
हमारी जो लड़कियां बाहर से आ रही है वो सेक्स ट्रेड में वर्नेबल बन रही है और 50-60 के करीब लड़कियां भी जो है वो ड्रग्स ट्रेड में शामिल है। महफूजा ही वाहिद नहीं है, एक और जो लड़की है, हमने आपको 3 साल पहले जो है वो एक खबर बताई थी कि किस तरह से वो 3 लड़कों के साथ सेक्स करते हुए और ड्रग्स करते हुए पकड़ी गई थी और आज भी जो है वो फरार है। शायद आफिया उस लड़की का नाम है। मैं बता दूं कि ये चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। अब जो महफूजा के खिलाफ कार्रवाई हुई है, इससे किश्तवाड़ में एक बहुत बड़ा सिग्नल जो है वो गया है और हम चाहेंगे कि किश्तवाड़ पुलिस जो है वो जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, और गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट अप करें। और रेवेन्यू ऑफिशियल से मेरी रिक्वेस्ट है, ख़ासतौर पर डीसी साहब से और तहसीलदार कंसर्न, काफ़ी वाइब्रेंट ऑफिसर्स हैं। एसीआर हमारे जो है वो अदरीस काफ़ी वाइब्रेंट है, एडीसी हमारे काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो भी जो है वो पवन जी भी जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस रेवेन्यू के हैं। मैं चाहूँगा कि वो लोग जो है वो इसमें हाथ बटाए पुलिस का, ताकि जो ड्रग पेडलर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको दस्ती दस्ती आइडेंटिफाइड करके उनको जो है वो अटैच किया जाए। कुछ जगह हमें ये भी रिपोर्ट्स मिली हैं कि दूसरों के नाम पर जो है वो प्रॉपर्टियाँ रखी है, यानी कि गाड़ी अगर खरीदी गई है वो टेनेंट के, जिसके घर पे वो डेरे पे रह रहे हैं, उसके नाम पे खरीदी है क्योंकि वो पैसों वाला है। तो कल को जो है वो अगर कुछ आफत भी आ जाए तो वो सामने आ जाए। यानी कि जैसे मैंने बताया कि जो सेक्स ट्रेड है या ड्रग्स ट्रेड है, इसमें कोई अछूता नहीं है। ख़ास तौर पर जब सेक्स और ड्रग्स की बात आती है, कोई भी जो है वो बेच जाता है। मैं चाहूँगा कि लोग जो है वो इसमें जो है वो मदद करें, पुलिस की, और जो एसएसपी साहब ने रिक्वेस्ट की है लोगों की कि वो इसके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दे। जिस तरह से जम्मू पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से जो है वो बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ की है, जो हमारे विनोद अंग्राल साहब जो हैं एसएसपी जम्मू, और जब से सुनील गुप्ता साहब डीआईजी जम्मू गए हैं तब से जो है वो काफ़ी एक्सपेडाइट हुआ है प्रोसेस ड्रग्स पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई का। जो ये महफूजा का जो है ये केस पहला ही नहीं होगा। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पर ड्रग पेडलर्स किश्तवाड़ के जेल में जो है वो लॉज हैं, उनको जो है वो यहाँ से बाहर के जेलों में जो है वो भेजा जाए, क्योंकि उनको यहाँ पर भी जब बाकी चीज़ों की एसेस रहती है उससे जो है वो सुधरने पे जो है वो नहीं है। और जो पिछले दिनों ड्रग्स पेडलिंग में जो पिट एनडीपीएस में जो है वो छूटे हैं नौजवान, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ की तरफ वो ना जाए। उनको ये ना लगे कि बाहर जो है वो निकल के आए अब और वो फिर से धंधा शुरू करे और पुलिस जो है उन पर नज़र नहीं रखेगी। उन पर तमाम लोगों की जो है वो नज़रें हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उनके पेरेंट्स से कि वो जो है वो अपने बच्चों को ध्यान रखें। इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको आगे देंगे। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार फिर से आनंद जैन साहब का, विनोद अंग्राल साहब का, डीआईजी जो हमारे जम्मू के हैं, सुनील गुप्ता साहब, श्रीधर पाटिल जो डीआईजी उधमपुर, ये डीआईजी रामबन किश्तवाड़ डोडा रेंज के हैं, और एसएसपी किश्तवाड़ कुयूम साहब, इनका बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो ये अब ड्रग्स पे कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये कार्रवाइयाँ स्टॉप ना हो बल्कि आगे जो है वो तेज़ी से बढ़े। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।